जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। अब जैसे यूपीएससी 2025 की एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई है, मेरे हर एक वीडियो का कमेंट सेक्शन है, मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम करके, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया मैथ्स नहीं हो रहा है, मैथ्स में बेड़ा पार लगा दो, कुछ तरीका बता दो जिसकी वजह से जो है मैथ्स में स्कोर होने लगे। 25-30 पे अटक गया हूँ, कुछ लोग 20 पे ही अटके हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि इस बात पे, मतलब ये जो जेन्युइन टॉपिक है, इस पे बात करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर ये आपका वीक है तो आप, अगर इक्वल वेटेज है मैथ्स का किसी एग्जाम में अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में, या फिर थोड़ा ज्यादा है, तो उस वैसे एग्जाम में आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे। क्योंकि देखो, ये वैसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक बच्चा जो अच्छी तैयारी कर रहा है उसका जो है तैयार होता है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको कोई भी ऐसी अमृत नहीं दूंगा कि आपको ये वीडियो खत्म होते ही आपको मैथ्स आ जाएगा। देखो, मैं वो तरीका बताऊंगा, मैं वो अप्रोच बताऊंगा जो आपको बदलने की जरूरत है आपको अपनी स्टडी में। मैं आपकी वो गलतियां बताऊंगा जो आप पिछले कई महीनों से या फिर पिछले कई तैयारी से करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज तक आपका जो है मैथ्स पे कमांड होते नहीं आया है। तो वो चीज मैं आपको इसमें कवर करूंगा। लेकिन अगर आप ये सोच के आए हो कि बस ये वीडियो देखने के बाद मेरी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, तो भाई पहले बता रहा हूँ कि वीडियो स्किप कर दो, दूसरा वीडियो जाके देखो, या फिर अपनी तैयारी जो है जिस प्रकार से कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और इसको फॉलो करना। मैं बता रहा हूँ कि अगले 1 से 1.5 महीने में तुम्हारी मैथ्स जो है कब जो है उसका एक परफॉर्मेंस लेवल अप हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मेहनत तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें ही रगड़ना पड़ेगा, रद्दी तुम्हें ही भरना पड़ेगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये चैनल आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे टेलीग्राम पे 30,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जिसपे मैं डेली मिसलेनियन टॉपिक का, जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं, जो मैंने मेरे टाइम पे पढ़ाई की थी, जिसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस जो यूपीएससी 2021 वाला एग्जाम था उसमें 360 था 400 में से, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं। तो देखो, एक सर्टेन लेवल पे आप 300 पे 310 320 तक तो पहुंच जाओगे अपना जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करके। लेकिन अगर आपको ये निश्चिंत करना है कि मैं एग्जाम दे के आऊं, तो ये ना सोचना पड़े कि मैं केवल रनिंग के मेरिट के लिए क्वालिफाई होऊंगा या फिर फाइनल मेरिट के लिए क्वालिफाई होऊंगा। तो उसके लिए जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। मैं उस पर डेली टारगेट दे रहा हूं, उसको कंप्लीट करो अपने डेली स्केड्यूल के साथ। और एक चीज आप जो है एकदम सुनिश्चित कर लो कि अगर आप उसको जो है फॉलो करते हो तो आप जो है फाइनल मेरिट में सिलेक्ट होने वाले हो। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग आपकी गलतियां डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी आप गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका मैथ्स अच्छा नहीं हो रहा। तो सबसे पहली गलती तो ये कि लोग ये सोचते हैं कि सर मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नोट्स बना लिया, फिर भी मेरा जो है मैथ्स नहीं बन रहा है। तो सबसे पहली गलती तो आपका यही सोचना है कि सिलेबस कंप्लीट कर लेने से और नोट्स बनाने से जो है मैथ के क्वेश्चन बनने लगेंगे। दूसरी चीज ये जो लोग गलतियां करते हैं कि वो तैयारी कर रहे होते हैं यूपीएससी की, वो तैयारी कर रहे होते हैं एसएससी सीजीएल की, और मैथ्स पढ़ लेते हैं रेलवे ग्रुप डी लेवल का, मैथ्स पढ़ लेते हैं एसएससी जीडी लेवल का। तो वैसे भी आपके मैथ्स नहीं बनेंगे, क्योंकि उसका वो लेवल ही नहीं है, उस लेवल के क्वेश्चन ही आपने नहीं कर रखे हैं। तो आपका जो है फाइनल पेपर में या फिर मॉक जब आप दे रहे हो तो उस टाइम के प्रेशर में वैसे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो ये आपकी बेसिक लेवल की गलतियां हैं। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने मैथ्स पढ़ रखा है उसके बाद भी मेरे से नहीं हो रहा। दूसरी चीज, लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप सोचते हो कि बस नोट कर लिया, हर टाइप के एक क्वेश्चन नोट कर लिया और सीधे जो है पेपर में कूद जाऊंगा, मॉक टेस्ट में मुझसे सवाल बनने लगेंगे। नहीं बनेंगे। आपको हर एक चैप्टर के कम से कम 50 से 100 अच्छे क्वेश्चंस की, मतलब बेसिक लेवल से लेके अच्छे क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, जो सवाल आपके नोट्स में है वो सेम सवाल आपके जो है मॉक में नहीं आएगा। मॉक में घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आएंगे, और वो आप कब कर पाओगे, जब आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के अच्छे खासे नंबर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए रहोगे, ताकि आपका दिमाग उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। और जब एग्जाम में आपको घुमा फिरा के उसी टाइप के क्वेश्चंस को दिया जाए तो आपका दिमाग जो है उसको जो है वो उस पजल को सॉल्व करने में जो है एलिजिबल हो, तभी आप उस टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे। अब अगली चीज आप कहोगे कि सर मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं उसी एग्जाम के टीचर से उसी लेवल का मैथ पढ़ा हूं, उसी प्लेलिस्ट से मैंने अपना नोट बनाया है, हर टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन को उसमें नोट किया है, उसके बाद जो है मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, फिर भी मॉक में मेरा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि देखो, जब हम बिना टाइम प्रेशर के फ्रीली माइंड से सवाल करते हैं मैथ्स के, तो वो हमसे बन जाते हैं। लेकिन वही सेम सवाल या फिर उससे इजी सवाल जब हम वहां टाइम प्रेशर में करते हैं, चारों सब्जेक्ट के साथ करते हैं, या फिर आपके एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसके साथ करते हैं, तो वो हमसे नहीं बनता है, क्योंकि हमें वो टाइम प्रेशर में जो है उस सवाल को, उस टाइप के सवाल को करने की जो है प्रैक्टिस नहीं है। तो उसके लिए आपको ये करना है कि आप जैसे ही कोई चैप्टर खत्म करते हो तो सबसे पहले आपको उसके पीवाईक्यूज लगाने हैं बिना टाइम प्रेशर के। ठीक है, सबसे पहले आप उसके पीवाईक्यूज लगाओ, जितने भी पीवाईक्यूज आपको मिल जाए, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पीवाईक्यू की बुक आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही आप पीवाईक्यू लगा लेते हो तो उस चैप्टर का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना है टाइमर के साथ।
अब आप उसको ऑनलाइन लगाओ ऑफलाइन लगाओ वो मुझे नहीं पता। अगर ऑनलाइन लगा रहे हो तो वहां पे टाइमर चलेगा, अगर ऑफलाइन लगा रहे हो तो आप अपना खुद का मोबाइल से जो है टाइमर ऑन करके, लेकिन क्वेश्चन को विद प्रेशर आप करने की कोशिश करो, तभी जाके जो है आपका जो है मेन पेपर में, मेन मॉक में आप उस टाइप के क्वेश्चन बना पाओगे। अदरवाइज आप रफली कितना भी प्रैक्टिस कर लो, 100 से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर आप उस टाइम प्रेशर में उस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो जब मॉक में टाइमर चलेगा ना, जब मेन जो है आप पेपर में बैठोगे वहां आपको बताया जाएगा कि इतना समय बीत गया, इतना समय बाकी है ना, तो वहां पे आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो आपको ये करना पड़ेगा कि जैसे ही कोई चैप्टर आप खत्म कर लेते हो, या फिर कोई चैप्टर जिन्होंने अपना सिलेबस खत्म कर लिया है, आपका कोई चैप्टर वीक है, तो सबसे पहले आप उसके PYQs लगाओ बिना टाइमर के, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप जाओ या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, आप उसका सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ टाइमर के साथ। जब वो आपसे बनेंगे तब जाके आप मेन पेपर में मिक्स क्वेश्चन की विद इन टाइम प्रेशर आप सवाल जो है कर पाओगे। अब अगली गलती जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपका मैथ्स अच्छा नहीं हो रहा, कि आप ये सोचते हो कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए। आप मुझसे पूछते हो या फिर जो भी लोग सिलेक्टेड हैं आप उनसे पूछते हो कि कुछ ऐसा बता दो कि मेरा मैथ्स अच्छा हो जाए। लेकिन यकीन मानो हम भी एक दिन आप ही के लेवल पे थे, टाइम प्रेशर में हमसे भी मॉक में सवाल नहीं बनते थे, हमने भी रद्दी बैठ के भरी है, ठीक है, कई कई रफ भरा है, एक एक चैप्टर से 100 से 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, टाइमर के साथ सेक्शनल मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करी है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये लोग तो बस इंटेलिजेंट है, ठीक है, एग्जाम निकाल लिया, कुछ अलग ही इनके पास होगा। भाई कुछ अलग नहीं है, रगड़ना पड़ता है, बैठ के रगड़ना पड़ता है। 6 से 8 महीने बेसिक पे मेहनत किया है, तब जाके एग्जाम क्वालिफाई होना शुरू हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने पढ़ना स्टार्ट किया और 1 महीने में हमसे एग्जाम क्वालिफाई होना स्टार्ट हो गया, नहीं। कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होना तब स्टार्ट हुआ जब सब कुछ बेसिक से कंप्लीट किया, जो एग्जाम को चाहिए वो उसको दिया, टाइम प्रेशर में क्वेश्चंस को हैंडल करना सीखा, तब जाके हुआ। तो आपको भी वो चीज करनी पड़ेगी, आपको भी जो है रद्दी भरनी पड़ेगी और अपने माइंडसेट को ये बनाना पड़ेगा कि नहीं, आपको वो समय उसको देना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट की वैल्यू है, जो वो टाइम मांग रहा है आप उसको देना पड़ेगा, जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मांग रहा है आपको उतनी करनी पड़ेगी, जिस प्रेशर में वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मांग रहा है वो आपको करना पड़ेगा। तो आप जो है आप उससे भाग नहीं सकते, आपको कोई भी ऐसा अमृत नहीं बताएगा। जो भी लोग आज सिलेक्टेड है सब लोग उस फेज से गुजरे हैं, सब लोगों ने जो है रद्दी भरा, सब लोगों ने मेहनत किया है, तब जाके आज वो 1 महीने में उस चीज को अपने जो है रिवीजन करके उसी स्पीड पे उसी ट्रैक पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि एक समय पे उन्होंने 6 से 8 महीने जो है मेहनत किया है। तो अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप ये मान के चलो कि आपको रगड़ना पड़ेगा, आपको कुछ महीने उस पर टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी मैथ्स अच्छी होगी। ऐसा कुछ जो है अल्टीमेट नहीं है जो आप जो है तुरंत करके जो है मैथ्स अच्छी कर लोगे अपनी। अगली गलती जो आप कर रहे हो कि आप जो है कैलकुलेशन पे वर्क नहीं कर रहे हो, आपको लगता ही नहीं है कि कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस दिन आपने कैलकुलेशन पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया और आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो गई ना, आपका केवल मैथ्स ही नहीं आपका ओवरऑल मॉक में इंप्रूवमेंट बढ़ जाएगा। उसका मैं आपको रीजन बताता हूं कि जब आप जैसे अभी आप क्या कर रहे हो कि आप इजी क्वेश्चन पे ही बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, तो आप जब अच्छे क्वेश्चन पे आते हो तो भले उसका अप्रोच आपको पता हो, उसका तरीका आपको पता हो, या फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चन में जब आप आ रहे हो तो आपको लग रहा है कि आपसे हो जाएगा, लेकिन आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचा है, ऊपर से आपका टाइमर का प्रेशर है, तो आप उस प्रेशर में और उस कम टाइम में उस क्वेश्चन को बना ही नहीं पा रहे हो। उस क्वेश्चन को जितना टाइम चाहिए आप उसको दे ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका कैलकुलेशन वीक है, आप इजी क्वेश्चन में ही ज्यादा टाइम लगा दे रहे हो। उससे आपका केवल वही मैथ्स वाला सेक्शन नहीं, ओवरऑल पेपर भी इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है नहीं, तो आप कहीं का टाइमिंग उठा के किसी और सब्जेक्ट को दे रहे हो। तो आप जो है अपने कैलकुलेशन पे काम करो। मैंने आपको बताया कि डेली 15 से 20 मिनट आप कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता है, टेबल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगर आपको कहीं आपके कैलकुलेशन में कहीं आ गया 28/7, तो आपको ये ना हो कि उसको भी आपको पेन से करना पड़े, वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, ताकि आपका वहां पे 4 से 5 सेकंड बच जाए। आपको टेबल याद होना चाहिए, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, आपको कहीं स्क्वायर करने के लिए आ गए या फिर कहीं मल्टीप्लिकेशन आ गया तो आपके दिमाग में वो चीज होनी चाहिए। आपको क्यूब याद होना चाहिए 1 से 30 तक। SICI वाले सवाल में डायरेक्ट दिया होता है, अगर हमें पता नहीं होगा कि ये किसका क्यूब है तो हम लगेंगे वो सोचने वैल्यू, ठीक है, कि ये किसका क्यूब है। उसको निकालने के बाद फिर आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये 3 साल का जो है इंटरेस्ट है। तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, आपको डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्जन वाली वैल्यू याद होनी चाहिए, ताकि अगर आप 14 दशमलव कुछ देखें तो आपको समझ में आएगी तो यार 1/7 लिखा है, ताकि आपका उस पर टाइम न जाया हो। आपको डिजिटल सम लगाना आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे सवाल में केवल डिजिटल सम से जो है आंसर आ जाता है, आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर चारों ऑप्शन अलग अलग है, सबका डिजिटल सम अलग आ रहा है, बस आप जो है डिजिटल सम लगाओ, उसका आंसर आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में यूनिट डिजिट यूज करने आना चाहिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप वैसे भी पीछे रहोगे। आपको
लगेगा कि कुछ मेरे अंदर गलती है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से ही आपका सवाल नहीं हो रहा है। आप जो है इजी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे रहे हो, अच्छे टाइप के क्वेश्चन पे आपका टाइम ही नहीं बच रहा है, और उस टाइम प्रेशर में आप उसको बना ही नहीं पा रहे हो। तो आपको कैलकुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा। आप जो है ये चीजें जो है, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ, वो मैंने खुद फॉलो कर रखा है। ऐसे मैं ये नहीं कहता हूँ किसी और का मैंने देख लिया है फिर कुछ और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद फॉलो कर रखा है और खुद मुझे फायदा हुआ है। क्योंकि देखो, मैंने यूपीएसआई की ड्यूटी करते हुए सीजीएल का एग्जाम निकाला, तो मैं कुछ अलग तरीका ही आपको बताऊंगा और टू द पॉइंट तरीका ही आपको बताऊंगा, जिससे आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो अपने कैलकुलेशन पे आज से ही वर्क करना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग जो अभी अपना तैयारी शुरू किए हैं, अभी एग्जाम का डेट आने के बाद जगह मुझसे कह रहे थे कि सर हम लोग मॉक टेस्ट कब देना शुरू करें या फिर कौन सा प्रैक्टिस सेट दें। तो मैं आपको बता दूं कि देखो, आपके पास दो प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के होने चाहिए, क्योंकि अभी आप अब जो है अपने सिलेबस कंप्लीट करने पर लगे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किसके इर्द गिर्द रहना, आपको क्या पढ़ना है, आपको किस लेवल तक जाके पढ़ना है। तो आपके पास एक पीवाईक्यू का सेट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको आपके पास एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन के, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारे ऐसे जो पब्लिकेशंस के जो है प्रैक्टिस सेट पड़े हैं जो कि वर्थ इट नहीं है, उसको लगाने से आपका टाइम ही वेस्ट होगा। एक ही टाइप के क्वेश्चंस कई सारे भरे हुए हैं, या फिर इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, या फिर उसमें जो है आंसर में मिस्टेक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पीवाईक्यू सीरीज और जो है आप 15 प्रैक्टिस सेट वाली ये बुक आती है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, आप इसको ले लेना, ठीक है। इसमें जो है प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके साथ साथ मैंने इसके क्वेश्चन देखे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन या भी किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो आप जो है जब इसको दोगे तो आपको मजा आएगा और आपको ये नहीं लगेगा कि आप बेवकूफ बन रहे हो, क्योंकि कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेट है जिसमें आप नॉर्मल पढ़ाई से ही 300 क्रॉस कर लोगे, तो ऐसा तो लगेगा आपको कि यार मैं सही चल रहा हूँ, लेकिन जब आप फाइनल पेपर में बैठोगे तो आप वहां पे लोड दोगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है मीडियम लेवल के मॉक टेस्ट लेके चलो, बहुत हाई फाई भी मत दो, क्योंकि उससे आपका डिमोटिवेशन होगा। तो उसके लिए आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये पीवाईक्यू वाली प्रैक्टिस सेट और ये फ्रेश मॉक वाली प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। इसके साथ साथ स्टडी बुक भी इनकी आती है, तो आप जो है उसमें मिक्स आपको चारों सब्जेक्ट एक साथ मिल जाएंगे। तो वहां पे भी आप जो है पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जो है कर सकते हो। अब 2-3 चीजें आपको और बता रहा हूं जो आपको अपने मैथ्स इंप्रूवमेंट के जर्नी में फॉलो करनी है। वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ही जरूरी चीज है। तो अगली चीज ये है कि आपको, अगर आपने नोट्स बना रखा है या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हो, अभी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको एक चीज करनी है कि आपको फॉर्मूला कॉपी बनाते हुए चलनी है। उसका फायदा मैं आपको बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि फॉर्मूले की वजह से हमारा क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे एसआई सीआई वाले इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, एडवांस के सवाल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, मैक्सिमम मेंसुरेशन के सवाल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि फॉर्मूले की वजह से क्वेश्चन नहीं बनता और बहुत रिग्रेट होता है, उसकी वजह से हमारा परसेंटाइल गिर जाता है, रैंक गिर जाता है, ठीक है। तो आपको वो चीज करनी है। उसका फायदा ये होगा कि आप हर मॉक के पहले या फिर हर दूसरे मॉक के पहले फॉर्मूला रिवाइज कर लोगे, तो ड्यू टू फॉर्मूला आपका कोई भी सवाल जो है गलत नहीं होगा। अगली चीज जो आपको करनी है कि आप जब भी मॉक टेस्ट देते हो या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के मॉक देते हो, आपको क्या करनी है कि आपको उसमें जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगते हैं पर्टिकुलर चैप्टर के, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जब आप नोट्स बनाओगे तो हर चैप्टर के पीछे आपको 10 से 15 पन्ना छोड़ना है अच्छे लेवल के और नए क्वेश्चंस के लिए। तो तुरंत जाओ आप उस चैप्टर के पीछे जो है जो पन्ना छोड़ रखे हो तुरंत वहां पे नोट कर लो, क्योंकि वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। तो दोबारा जब आएंगे तो आपका फिर फंसेगा, ठीक है, फिर उसमें वो टाइम लगेगा। तो बेटर है कि उसको लिख लो, उसको नोट कर लो और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। या फिर आप एक तरीका ये भी कर सकते हो कि आप एक मिसलेनियस कॉपी बना सकते हो, जिसमें आप मिक्स सारे चैप्टर्स के एक जगह मिक्स क्वेश्चन को जो है लिख सकते हो, जो भी अच्छे क्वेश्चन, जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलते हैं या फिर जो आपसे नहीं बनते हैं या फिर जो टाइम टेकिंग है, तो वो आप कर सकते हो। वो मैंने किया था। तो या तो आप मिसलेनियस कॉपी बना लो, या तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में ही जो पन्ना आपने छोड़ रखा है वहीं पे जाके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को नोट कर लो और उनको भी टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना। अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, समझ लो कि एक तरह का मॉक टेस्ट का रामबाड़ी है कि आप जाओ गगन सर के चैनल पे, ठीक है, वहां पे जितने भी रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, सबके जो टॉप 30 क्वेश्चंस हैं अर्थमेटिक एडवांस, ठीक है, सबके, जैसे एसएससी ने जितने एग्जाम्स करा रखे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, ठीक है, फेज वाले एग्जाम्स, रेलवे में जो रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं, दिल्ली पुलिस के हुए हैं, ठीक है, जो भी एग्जाम्स हुए हैं रिसेंट में, उसके जाओ टॉप 30 क्वेश्चन गगन सर ने अपने चैनल पे करा रखा है। उसको जो है 2 से 3 बार वीडियो से कर लो। उसका पीडीएफ भी आपको उन्हीं के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। मैंने, यकीन मानो, मैंने सीजीएल के एग्जाम में, चूंकि यूपीएसआई की ड्यूटी करते हुए मेरे पास ज्यादा टाइम मुझे नहीं मिलता था, तो मैं केवल फॉर्मूला बुक को रिवाइज करता था और इन्हीं 50 क्वेश्चन मैंने 8 से 10 बार जो है कर लिया था
और इसका फायदा आपको बताता हूं, कोई भी मॉक टेस्ट वाला नया क्वेश्चन नहीं बनाता, या तो वो पीवाईक्यू क्वेश्चन उसी एग्जाम के होते हैं या फिर जो रिसेंट में एग्जाम्स हुए रहते हैं 2-3 साल में उसी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन मॉक में होते हैं। तो इजी लेवल क्वेश्चन तो आप बना लेते हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि वो प्रीवियस ईयर है, रिसेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर है या फिर फ्रेश क्वेश्चन है। लेकिन जो अच्छे लेवल क्वेश्चन होते हैं, जो कैलकुलेटिव होते हैं, जो आपसे नहीं बनते, उससे आपको फर्क पड़ता है। तो ये वही क्वेश्चन होते हैं जो रिसेंट एग्जाम्स में हुए होते हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो तो बहुत ज्यादा जो मॉक बनाएगा वो उसका डाटा चेंज कर देगा, और यकीन मानो डाटा भी चेंज नहीं करते, एज इट इज डाल देते हैं। तो आप इसको कर लेना, मैंने करके देखा है, बहुत ही बेनिफिशियल है। इसकी वजह से मुझे सीजीएल प्री 2024 में और सीजीएल मेंस 2024 में एक भी क्वेश्चन नया देखने को नहीं मिला था। जो क्वेश्चन मैं देखता था अच्छे लेवल का, मुझे लगता था यार मैंने तो ये कर रखा है, केवल उसको जो है उसमें जो है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज रहती थी और वो भी सवाल मेरा 1 मिनट में बन जाता था। तो आप ये करके देखना, ये रामबाण है एक तरीके का, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही मॉक में दिक्कत देते हैं, वही हमारा टाइम खाते हैं, और अगर हम उन्हीं की प्रैक्टिस 3 से 4 बार कर लें तो भाई फिर समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो इसको आप जो है 100% कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं हर एक जेन्युइन कमेंट का जो है रिप्लाई करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यकीन मानो आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। और मैंने जो बताया, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। आज की डेट तक 30,000 से ज्यादा लोग उससे जुड़ चुके हैं और मेरे डेली टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं। और मैं केवल टारगेट नहीं देता हूं, मैं मेरे जो पुराने नोट्स है जहां से मैं टारगेट बनाता हूं, जो मेरी पुरानी बुक्स है उनकी पीडीएफ बना के भी डालता हूं, उसके साथ साथ कंटेंट भी आपको वहीं दे देता हूं, मैक्सिमम कंटेंट आपको वहीं दे देता हूं, या फिर बता देता हूं कि आपको यहां मिलेगा। उसके साथ साथ मैं फोटो वगैरह सब कुछ आपको वहीं पे अवेलेबल करा देता हूं, तो आपको भटकने की भी जरूरत नहीं है। आप वहां से जो है अपनी पढ़ाई जो है कर सकते हो, और यकीन मानो उसको फॉलो कर लो 1 से 1.5 महीने, आपकी परफॉर्मेंस अलग लेवल पे चली जाएगी। और बार बार कहता हूं कि फाइनल मेरिट के लिए पढ़ो, रनिंग के मेरिट के लिए ना पढ़ो, उससे जो है क्षण भर की खुशी आपको आएगी। और उसके बाद जो दुख जो आप झेलोगे, जो आप ताने झेलोगे ना कि रनिंग के लिए गए थे, फाइनल मिनट में नहीं हुआ, फाइनल मिनट से बाहर हो गए। क्योंकि गांव वाले क्या होते हैं कि जब कुछ हो जाए तो भले अंदर से खुश नहीं होते हैं, लेकिन मजबूरी में आपकी तारीफ करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि आप सिलेक्ट हो गए। लेकिन जब आप फाइनल मिनट से बाहर हो जाएंगे तो उतना ही मजा भी वो लेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आप भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाओगे, आपके माँ बाप भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि उम्मीदें लग जाती हैं। तो आप ये गलती मत करना, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और जो चीजें मैंने बताई वो मैथ्स के लिए फॉलो करो, वहां से जुड़ जाओ, डेली टारगेट को कंप्लीट करो, और हम लोग एक साथ मिलकर आपकी एक सीट पक्की करा देंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।